हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर फॉर 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स टू सिट इन अ रो इफ द बॉयज आर टू सिट टुगेदर एंड गर्ल्स आर टू सिट टुगेदर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम जिसके अंदर 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स को अरेंज करना है एक रो के अंदर, लेकिन कंडीशन यहाँ पे है कि सारे बॉयज एक साथ होने चाहिए और सारी गर्ल्स एक साथ होने चाहिए। तो आपको बताना है कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे इस तरीके से अरेंजमेंट के और भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो यहाँ पे हम इसी नंबर को यूज करेंगे और 3-4 अलग अलग कंडीशंस डिस्कस करेंगे कि और कैसे कैसे प्रॉब्लम्स यहाँ पे इसके बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसी को, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंडीशंस को चेंज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 4 बॉयज को एक साथ रखना है और 3 गर्ल्स को एक साथ रखना है। तो अगर हम सारे बॉयज को एक यहाँ पे वैल्यू मान लें और सारी गर्ल्स को एक वैल्यू मान लें, तो अरेंजमेंट यहाँ पे हो रहा है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का, और जो टोटल अरेंजमेंट आता है अलग अलग ऑब्जेक्ट का वो होता है उनका फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जब दो ऑब्जेक्ट होंगे, ये दो ऑब्जेक्ट का मतलब फिर से समझ लीजिए, ये सारे 4 बॉयज को हम एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं और 3 गर्ल्स को एक ऑब्जेक्ट। तो आप बॉयज को पहले गर्ल्स को बाद में, या गर्ल्स को पहले बॉयज को बाद में रखोगे, तो कुल 2 यहाँ पे कंडीशंस बनेंगी। और जो कंडीशंस बनती हैं उसको हम लोग निकालते कैसे हैं, उसी का मैं फार्मूला आपको देने जा रहा हूँ। जितने ऑब्जेक्ट होंगे उसी का फैक्टोरियल करना होता है। अब 2 के फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1, मतलब जिस नंबर का फैक्टोरियल होता है उस नंबर से आपको मल्टीप्लाई शुरू करनी है और उससे छोटे जितने भी नंबर्स हैं उनको एक एक करके मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे अगर 3 का फैक्टोरियल होता तो इसको हम क्या लिखते, 3 × 2 × 1। ऐसे 4 का फैक्टोरियल होगा तो इसका मतलब होगा 4 × 3 × 2 × 1, मतलब जिसका फैक्टोरियल होगा उसका मल्टीप्लाई और उससे छोटे जितने नंबर होंगे सबका मल्टीप्लाई लिखना होता है। ठीक, तो चलिए जब हमने बॉयज को और गर्ल्स को एक साथ रखा हुआ तो कुल अरेंजमेंट यहाँ पे कितना बना, 2। ठीक, अब चलिए यहाँ पे जो बॉयज 4 होंगे, इन 4 बॉयज को भी तो हम अरेंज कर सकते हैं, यानी किसी को आगे किसी को पीछे रख सकते हैं। अब अगर बॉयज को हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे तो कुल यहाँ पे 4 बॉयज होंगे, मतलब 4 ऑब्जेक्ट। तो इनको अगर आप रीअरेंज करोगे तो कुल कितने यहाँ पे अरेंजमेंट बन पाएंगे, ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। और 4 का फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया, 4 × 3 × 2 × 1, मतलब टोटल 24 अरेंजमेंट आएगा बॉयज का। ठीक, बॉयज के अंदर। अब सेम ऐसे गर्ल्स में आ जाइए, तो गर्ल्स कुल टोटल यहाँ पे हैं 3। अगर इनको ऐसा ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे और इन तीनों को रीअरेंज करें, तो यहाँ पे टोटल जो अरेंजमेंट आएगा वो क्या आएगा, 3 का फैक्टोरियल। और 3 का फैक्टोरियल मतलब हो गया 3 × 2 × 1, मतलब टोटल अरेंजमेंट हो गया 6। तो यहाँ पे टोटल बॉयज का अरेंजमेंट है 24, टोटल गर्ल्स का अरेंजमेंट है 6, और इन दोनों का अरेंजमेंट है 2। तो टोटल जो यहाँ पे अरेंजमेंट इनका आएगा वो इनका प्रोडक्ट होगा। इसे लिख देना है 2 × 6 × 24। ठीक है, ये हो जाएगा 12 × 12 × 2, यानी 144 × 2, ये हो जाएगा 288, यानी टोटल 288 तरीके से हम इनको अरेंज कर पाएंगे। और कंडीशंस क्या फॉलो करेंगे, सारे बॉयज एक साथ होंगे और सारी गर्ल्स एक साथ। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन को चेंज करेंगे और दूसरा आंसर निकालेंगे। अब चलिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन को चेंज करते हैं, और अब हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे 4 बॉयज टुगेदर, मतलब बॉयज को अब एक साथ रखना है, गर्ल्स को आपको एक साथ नहीं रखना है। ठीक है, तब यहाँ पे कितने अरेंजमेंट आएंगे इसको देखना है। ठीक, तो अगर हम सारे 4 बॉयज को एक ऑब्जेक्ट ले लें और 3 अलग अलग गर्ल्स यहाँ पे होंगी, उनको 3 ऑब्जेक्ट, तो टोटल यहाँ पे एंटिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 4। तो इनका जो अरेंजमेंट होगा वो कितना आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल, मतलब 4 × 3 × 2 मीन्स 24। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, 4 बॉयज का जो एक ब्लॉक था उसको एक एंटिटी मानी हुई है, और 3 गर्ल्स को अलग अलग 3 ऑब्जेक्ट, मतलब टोटल 4 ऑब्जेक्ट को अगर हम अरेंज करेंगे तो कुल 24 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 4 बॉयज हैं इनके अंदर और अरेंजमेंट हो सकता है, बॉयज का बॉयज के साथ अरेंजमेंट। तो बॉयज को अगर हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे तो कुल 4 ऑब्जेक्ट आएंगे इस ब्लॉक के अंदर। उन 4 ऑब्जेक्ट का अगर हम यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे तो ये भी आएगा 4 का फैक्टोरियल, मीन्स 24। तो 24 अरेंजमेंट तो आ गया बॉयज का बॉयज के साथ, और 24 अरेंजमेंट आ गया एज अ बॉयज ब्लॉक एंड 3 गर्ल्स। अब इन दोनों को अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो जो टोटल अरेंजमेंट मिलेगा वो हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल, मीन्स 24 × 24
इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 144 इंटू 4। अब चलिए इसमें एक दूसरा कंडीशन देखते हैं। अब थर्ड कंडीशन यहाँ पे क्या हो सकता है, आपसे बस बोल दे कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा व्हेन 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर टू सिट, और यहाँ पे इनके लिए कोई और अलग से कंडीशन नहीं दिया हुआ है, मतलब किसी को कहीं पे भी हम अरेंज कर सकते हैं। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो बॉयज का काउंट है वो है 4, और जो गर्ल्स का काउंट है वो है 3। मतलब अगर बॉयज को हम लोग एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करें और गर्ल्स को भी ऑब्जेक्ट, कुल 4 ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएंगे, 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएंगे, मींस टोटल ऑब्जेक्ट हो जाएगा 7। मतलब उस कंडीशन में जो टोटल अरेंजमेंट होगा वो हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल। इसको लिखना होगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 एंड 1। अब यहाँ पे जो आप 7 ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हो उसमें किसी भी तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है, मतलब उसमें 2 एक साथ हो सकते हैं, 3 एक साथ हो सकते हैं, 4 एक साथ हो सकते हैं, कोई एक साथ नहीं हो सकता, मतलब जितनी भी पॉसिबल चीजें होंगी वो सारी इसी के अंदर आ जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 120 360 720, मीन 720 मल्टीप्लाई 7, तो 0 4 50, यानी 5040 टाइप से ये अरेंज हो जाएंगे। ठीक, तो ये एक कंडीशन हो गई। अब चलिए एक कंडीशन और डिस्कस करते हैं। अब अगली कंडीशन यहाँ पे क्या है कि अगर गर्ल्स को हमेशा 2 बॉयज के बीच में अगर बैठना है तो कितने तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक, कंडीशन क्या है, जो गर्ल्स होंगी इनको 2 बॉयज के बीच में बैठना है। तो यहाँ पे कुल 4 बॉयज, मान लीजिए बॉयज इस तरीके से हैं, 4 बॉयज, और गर्ल्स को बॉयज के बीच में बैठना है। तो गर्ल्स यहाँ पे आ नहीं सकती क्योंकि इधर बॉयज है नहीं, गर्ल्स यहाँ पे भी नहीं आएंगी क्योंकि इधर बॉय है नहीं, 2 बॉय के बीच में गर्ल्स को बैठना है। इसलिए गर्ल्स की बैठने की जो कंडीशन होगी, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। ठीक है, अब इन गर्ल्स को अगर हम लोग रीअरेंज करें तो कुल इनकी कितनी रीअरेंजमेंट हो सकती है, कुल 3 गर्ल्स हैं, 3 पोजीशन है, इसलिए 3 का फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2, मीन्स टोटल 6 अरेंजमेंट इनका बनेगा। और सेम ऐसे जो 4 बॉयज हैं, इन बॉयज के अरेंजमेंट को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो 4 बॉयज का जो टोटल अरेंजमेंट आएगा वो 4 का फैक्टोरियल होगा, मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मीन्स टोटल 24। अब इन सबको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो जो टोटल यहाँ पे अरेंजमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 24 इंटू 6, ये हो जाएगा 4 144। तो टोटल 144 तरीके से इनको हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक प्रॉब्लम जिसकी हमने 4 अलग अलग कंडीशंस में आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन के साथ हम लोग आते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।